उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो देश की जनता जनार्दन तय करेगी या फिर कुछ तथाकथित शंकराचार्य वो तय करेंगे। वो शंकराचार्य जिनकी खुद की पहचान पर संकट है, वो ये कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ हमारी बात मान लेते हैं तो फिर हम उनके नाम को आगे बढ़ा देंगे। समय दिया है 40 दिन का। देखिए, एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनका साथ देने वाले छुप छुप के कुछ राजनेता जो लगातार कान में फूंक रहे हैं, और वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो माघ मेले में आए, वहां ड्रामा किया, तांडव किया, उसके बाद में वहां से रूठ करके चले गए। लोगों को लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद रोजाना नए नए बयान दे रहे हैं और घेर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सबसे पहला सवाल यह कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, उसके लिए चुनाव होते हैं, लोग वोट डालने के लिए जाते हैं और फिर जो सांसद चुनकर आते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं, उसको प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी बनाती है। लेकिन दर्शकों, चुनाव में जाने से पहले पार्टी यह तय करती है कि उसके पास में चेहरा कौन है। अभी तक जितने भी 2014 के बाद में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुए हैं। जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो जो उसका वर्तमान मुख्यमंत्री होता है, बहुत सी संभावनाएं ये होती हैं कि उसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आजकल बीजेपी जैसी कलाकार पार्टी वो ये कर रही है कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद में जो विधायक चुन करके आएंगे वो अपना नेता तय करेंगे। ये सब कुछ भारत का लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है। दर्शकों, लेकिन जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं, उन्हें यह हक किसने दे दिया कि वो देश का प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेंगे? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आपको इतना ज्ञान कौन दे रहा है और आपको जरूरत क्या है? आप केवल सनातन की बात क्यों नहीं करते? आपको क्यों किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करना है? आपको क्यों देश का प्रधानमंत्री तय करना है? दर्शकों, यही सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। एक बार नहीं, कई बार मैं ये कह चुका हूं दर्शकों कि जिनको तथाकथित कहा जाता है शंकराचार्य हैं नहीं हैं किसी को नहीं पता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाएगा, हम भी कहेंगे कि भैया हां शंकराचार्य जी हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है, एक मुख्यमंत्री जिसको जनता जनार्दन ने चुना है, वो मुख्यमंत्री जिसको जब हटाने की बात करते हैं तो बीजेपी को चुनाव में नुकसान हो जाता है, वो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाता है, वो मुख्यमंत्री जो ये कहता है किसी भी संत की कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, जो ये कहता है ये राष्ट्र ही हमारी संपत्ति है, कुछ काल नेमी आएंगे, वो अपना भेष बदलकर सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। अभी तक केवल योगी आदित्यनाथ ने इतना ही बोला है दर्शकों, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, एक संत जो अपने आप को कहते हैं, वो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कैसा माहौल बना रहे हैं। पहले जबरदस्ती वहां संगम नौज पर जाने की जिद, उसके बाद में यह अभियान चलाया गया कि देखिए जी हमारे शिष्य, उनके साथ में मारपीट की गई, दुर्व्यवहार हुआ, और बाद में सच्चाई पता चली कि कैसे वहां जो पुलिस वाले थे
वो आग्रह कर रहे थे कि महाराज जी अगर आपको जाना है तो पैदल जाइए, यहां ड्रामा मत कीजिए। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, धरने पर बैठे, कहा कि जी खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। सब कुछ हो गया, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, मेले में से चले भी गए। लेकिन मेले से जाने के बाद भी वही सुर, वही एकदम स्पीच जो किसी की होती है ना रटी रटाई, कोई जब पीछे से कान में बोलता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। हिंदू होने के सबूत मांगे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं हिंदू हैं कि नहीं, 40 दिन में स्पष्ट करें। अरे खुद तो स्पष्ट कीजिए, शंकराचार्य हैं कि नहीं? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। खुद को तो स्पष्ट कीजिए, वो जो पहचान का संकट है उसको तो दूर कीजिए दर्शकों। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है, माघ मेले में करोड़ों में श्रद्धालु जा रहे हैं, करोड़ों में। माघी पूर्णिमा के दिन भी वहां करोड़ों में श्रद्धालु पहुंचे दर्शकों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है और वो कह रहे हैं अद्भुत, जो लोग वहां काम कर रहे हैं प्रशासन के, वो बढ़िया व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है। और भी वहां साधु संत हैं, सब लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, श्रद्धालु वहां से खुशी खुशी जा रहे हैं। ये कह रहे हैं जी बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन केवल एक भाई साहब ऐसे हैं जो रूठे हुए हैं और कभी कहते हैं कि जी हमारे पास में नोटिस आ रहे हैं और कभी ये कहते हैं कि नहीं जी कोई नोटिस नहीं आ रहे। मतलब बयान भी पलटते हैं। उधर कह रहा है प्रशासन के भाई साहब हमारा कोई मतलब नहीं, हमने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन एक तरफ यह कहा जाता है, जो इनके मीडिया प्रभारी हैं वो आकर के ये बयान देते हैं कि प्रशासन हमसे कह रहा है, आग्रह कर रहा है कि जी आइए स्नान कर लीजिए, कंधे पर बिठा करके ले चलेंगे, फूल बरसाएंगे, अधिकारी वहां खड़े होकर के। ये माहौल देखिए दर्शकों, कैसे माहौल बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, पावन माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के अवसर पर आज धर्म, आस्था, संस्कृति की संगम स्थली तीर्थराज प्रयाग स्थित पुण्य त्रिवेणी में 2.1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर भारत की अखंड शाश्वत सनातन परंपरा को नमन किया। स्नान का पुण्य लाभ अर्जित करने वाले समस्त पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवास हेतु पधारे साधकों एवं श्रद्धालुओं का कोटि कोटि अभिनंदन। इस पावन स्नान पर्व के शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, मेला प्रबंधन, स्वच्छता सेवक, स्वयंसेवी संगठन, नाविक बंधु तथा प्रदेश सरकार के सभी विभागों को हार्दिक साधुवाद। मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं 2.1 करोड़ श्रद्धालु आए, उसमें साधु संत भी शामिल थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, सबने एकदम भव्य तरीके से स्नान किया। इससे पहले भी बसंत पंचमी का जो स्नान था 3.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे। मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन वो तांडव हुआ था, 4.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे। ये तस्वीरें दर्शकों, ये वहीं की तस्वीरें हैं और कोई किसी से नहीं पूछ रहा आप ठाकुर हो कि आप ब्राह्मण हो, आप दलित हो या आप पिछड़े हो, कोई नहीं पूछ रहा। सब एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग हैं जिन्हें सनातन का जागरण अच्छा नहीं लगता। कौन है वो लोग? वो वही कालनेमी हैं, वो वही बीमारू मानसिकता वाले राजनेता हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, विभाजन करना चाहते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। वो वही लोग हैं दर्शकों। ये देखें ना, एक साधु की ये भाषा हो सकती है क्या? एक संत की, एक शंकराचार्य की। हम हैं शंकराचार्य, केवल कहने से कोई बन जाता है क्या?
अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को दिया 40 दिन का अल्टीमेटम। बोले देना होगा हिंदू होने का प्रमाण, और वो रुके नहीं है। ये देखिए, कल फिर एक बयान देकर के क्या कहा उन्होंने। गौ रक्षा पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को घेरा, कहा कानून बनाकर अलमारी में रखने के लिए नहीं होता। कानून बनाकर अलमारी में रखने के लिए नहीं होता। या तो इनको ज्ञान कम है, या फिर जो इनके चेले हैं इनको बताते नहीं। उत्तर प्रदेश में कैसे कानून बनता है और कैसे उस पर कार्य किया जाता है, योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं हजारों बार अलग अलग मंचों से यह कह चुके हैं। ये गौ हत्या, गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। और ये क्या नहीं हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? ये कितने एनकाउंटर ऐसे होते हैं और गौ तस्कर पकड़े जाते हैं। ये सब हवाबाजी है क्या? दर्शकों, उत्तर प्रदेश से गौ मांस निर्यात होता ही नहीं है। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन माहौल ऐसे ही बनाया जाता है। जितने अवैध बूचड़खाने थे, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने आते ही उनको बंद कराया। चुनाव से पहले ही कहा था हमारी सरकार बनेगी, इनको खत्म करेंगे। खत्म कर दिया 24 घंटों के भीतर। जो अधिकारी ये कह रहे थे अजी महाराज जी नहीं होगा, योगी ने कहा बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ। ऐसे अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं है। योगी ये कहते हैं मैंने अगर कहा है तो काम होगा, 100% होगा। किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ये भाई साहब कह रहे हैं योगी को गाय को राज्य माता घोषित करना चाहिए। गौमांस पर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंध लगे। वे योगी आदित्यनाथ का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएंगे, उनका समर्थन देंगे। योगी को 40 दिन का समय दिया इन मांगों को पूरा करने के लिए। ऐसा ना होने पर उन्होंने आगे धड़कने बढ़ाने वाला ऐलान करने की बात कही है कि जी हम धड़कने बढ़ा देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ये वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा गौमांस निर्यात बंद करना, गाय को राज्य माता बनाना योगी के सच्चे हिंदू होने का सबूत होगा। ये देखिए दर्शकों, वो कह रहे नहीं हुआ अगर ऐसा तो फिर संतों की एक बैठक बुलाएंगे और उसमें यह हम प्रमाणित कर देंगे योगी हिंदू है नहीं। यह प्रमाण देंगे योगी आदित्यनाथ को। समझिए दर्शकों, यही मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपा है। ये दैनिक भास्कर से बात करते हुए उन्होंने कहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने के लिए सपोर्ट देने का ऑफर दिया। शनिवार को कहा कि अगर योगी खुद को सच्चा हिंदू साबित करना चाहते हैं तो वही गाय को राज्य माता घोषित करें, गौमांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाएं। योगी को हमने 40 दिन का समय दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 10 से 11 मार्च को लखनऊ में संतों का बड़ा समागम होगा। उस दिन वे मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित करने को बाध्य होंगे। इन नकली हिंदू घोषित कर देंगे भाई साहब अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ये तो है समझदारी और ये है वो ज्ञान जो लोग कहते हैं कि भाई साहब ये तो शंकराचार्य जी हैं, परम पूज्य भगवान हैं। तो ऐसे हैं भगवान। अब आप देख लीजिए कलयुग में इन्हें कुछ पता ही नहीं। लोग यही लिख रहे हैं अब सोशल मीडिया पर, अभी मुक्तेश्वरानंद झूठ क्यों बोल रहे हो? उत्तर प्रदेश गौमांस निर्यात नहीं करता है। राज्य में गौवंश की सुरक्षा के लिए सबसे सख्त अधिनियम है। गौवंश के कटने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होती है। यूपी छोड़िए, भारत की मांस निर्यात नीति के तहत गौमांस निर्यात प्रतिबंधित है। यह नीति केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई। एक आरटीआई के जवाब में भी भारत सरकार ने इसे स्पष्ट किया था। दर्शकों, ये जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये देखिए इसमें पूछा गया था काइंडली ऑल्सो प्रोवाइड ईयर वाइज डिटेल्स ऑफ बीफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया ब्रीड काउ। तो इसमें बताया गया द एक्सपोर्ट ऑफ बीफ काउ मीट इज नॉट अलाउड, नॉट परमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई सोचने वाली बात है क्या दर्शकों?
और मैं ये नहीं कह रहा हूं दर्शकों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, अगर वो छुप छुप कर कोई ऐसा काम करता है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन यह कानून उत्तर प्रदेश में सबसे सख्त हैं। उत्तर प्रदेश में यह जाना जाता है, लोग ये कहते हैं और यह सच्चाई भी है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मीट के निर्यात में, लेकिन उसमें गाय का मीट नहीं है। दर्शकों, इस बाबत देखिए, हमने भी कुछ जानकारी जुटाई कि भाई साहब ऐसा है कि नहीं। तो जो आंकड़े हमारे सामने आए वो ये कि भारत बफेलो मीट निर्यात करता है जो बीफ कैटेगरी में आता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत से कुल बफेलो मीट निर्यात 12.95 लाख मीट्रिक टन, मूल्य लगभग 3,740 मिलियन यूएसडी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बफेलो मीट उत्पादक और निर्यातक राज्य है। इसमें बताया गया है 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक ही 40 से 50% उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग उसको भ्रामक बना करके गलत तथ्य पेश करते हैं और यह सवाल, यह आज का सवाल नहीं है। मैंने इस बाबत टीवी डिबेट्स भी होते हुए देखे हैं। बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, वो ये कहते हैं जी काहे कि आपकी हिंदुओं की सरकार है, गाय का मीट आप निर्यात करते हैं। अरे भाई साहब, कुछ भी कह करके चले जाएंगे, कुछ भी। आप ये नहीं मान सकते कि योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। वो सुबह सुबह उठ करके वो सबसे पहले जो गाय होती है, गाय, उनके पास में जाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। उनसे ज्यादा गौरक्षा की बात उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में मैं कहूं कौन कर सकता है। लेकिन माहौल ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। राजनीति इसी का नाम है। और दर्शकों, लोग यही लिख रहे हैं, जो लोग 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म में ना तो कोई मौलवी है और ना ही किसी को प्रमाण पत्र बांटने का ठेका मिला है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़े हैं, मामला लंबित है, थोड़ा सब्र रखिए, न्यायपालिका को अपना काम करने दीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी, वे आपकी तरह बयानबाजी से नहीं, नाथ संप्रदाय की प्राचीन पीठ पर विधिवत दीक्षा, तप और परंपरा से विराजमान हैं। उनकी पहचान आपके प्रमाण से नहीं, उनकी साधना और आचरण से है। सनातन धर्म धमकियों से नहीं चलता, फतवों से नहीं चलता, तप, त्याग और चरित्र से चलता है। अगर सनातन की पहचान प्रेस कॉन्फ्रेंस और अल्टीमेटम से तय होने लगी तो दोष योगी में नहीं, आईना दिखाने वालों में है। और वही जो मैंने कहा दर्शकों, योगी ये कहते हैं सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। लोग यही कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री भगवा कपड़े पहनकर ये बात कहता है, लोग उसको कटघरे में खड़े कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं और कौन है ये? सही बात तो यही है, इनसे सवाल तो यही पूछा जाना चाहिए, कौन हो, कौन हो आप? दर्शकों, जो पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह योगी सरकार में, उन्होंने भी यही कहा मीडिया से बात करते हुए, गोकुशी का कार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के आका किया करते थे। शायद उनको जानकारी नहीं है कि यूपी में गौमांस, गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। शंकराचार्य का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, यह कोई पद भी नहीं है। कानून तोड़ने की किसी को छूट नहीं है, कोई भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी। इसकी इजाजत इस देश का लोकतंत्र देता है। कोई भी अव्यवस्था फैलाएगा, ये भ्रामक जानकारी देगा, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है दर्शकों। वो पहले वाला जमाना है नहीं। आज कुछ घटना हुई, वो 3 दिन बाद अखबारों में छपेगा नहीं छपेगा, कोई भरोसा नहीं होता था। आज तक ये लोग इसी मुगालते में जीते आए हैं, तो कुछ भी कहेंगे तो हो जाएगा, चल जाएगा। टीवी पर खबर बाद में आती है, पहले लोगों के मोबाइल में आ जाती है। सोशल मीडिया का जमाना है और ये सोचते हैं कि केवल इन्हीं के समर्थक हैं सोशल मीडिया पर, दूसरे वाले लोग नहीं हैं। जो इस देश से प्यार करते हैं, इस देश को एकजुट रहने की वो बात करते हैं,
इनको क्या लगता है ये केवल अपनी बात कहेंगे और कहकर निकल जाएंगे, लोग इनकी बात मान लेंगे, इस देश की जनता इनकी बात मान लेगी? समझने वाली बातें हैं दर्शकों। लेकिन योगी आदित्यनाथ रुकने वाले हैं नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो जनता दर्शन करते हैं, वो कहते हैं जनता ही जनार्दन है, और लोकतंत्र में जिसके साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है उसे कोई नहीं हरा सकता। ये देखिए ना, ये कुछ नेताओं के हारने का नुकसान उनसे अधिक उस राज्य को होता है, और इसलिए कुछ लोग लिखते हैं कि योगी जी को कुर्सी की नहीं, यूपी सीएम की कुर्सी को योगी जी की आवश्यकता है। गुस्सा, नाराजगी ये चलता रहेगा। अगर इन नेताओं को खोया तो आपके गुस्से को कोई सुनने वाला छोड़ो, सिर्फ उस पर एफआईआर करने वाले बचेंगे। मतलब वही जो पहले होता आया था वही होगा, और इसलिए समझने की जरूरत है दर्शकों, ये बातें जो हो रही हैं। ये देखिए ना, आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी, और यही देखिए ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। कोई छोटी बच्ची हो, कोई बुजुर्ग हो, जवान हो, सब वहां पर जाते हैं, अपनी फरियाद लेकर के सुनाते हैं, महाराज जी हमारे साथ में ये गलत हुआ। योगी ये कहते हैं, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं, सुनिए और काम कीजिए। मुझे काम करने वाले अधिकारी पसंद हैं, मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं हैं। चापलूसी करते रहो और कहते रहो नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। महाराज जी खुद पहुंच जाते हैं देखने के लिए। वो ये कहते हैं जब तक जनता का काम आप नहीं करोगे तो फिर वही होगा जो पहले होता आया था 2017 से पहले। और लोग यही लिख रहे हैं दर्शकों। स्वामी गोविंद आनंद महाराज जी, उनका भी बयान आया, वो ये कह रहे हैं शंकराचार्य नहीं है, ये कांग्रेस आचार्य हैं। और एक बार नहीं, वो तो पहले भी कहते आए, वो सीधा आरोप यही लगा रहे हैं कि हमेशा कांग्रेस उनका समर्थन करती रही है, वो चाहे ये हो या फिर जो इनके गुरुजी थे उनके बारे में भी यही कहा जाता था। आज भी वही कहानी है। अब इस कड़ी में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी जुड़ गई है, क्योंकि कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ कि पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यहां तबाही का नया मंजर पैदा कर दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। और समाजवादी पार्टी भी उनके चेले के रूप में ही काम कर रही। वही सब है, अपना शासन प्रशासन ये सब कुछ भूल जाते हैं। वो कैसे पहले महाकुंभ में आने से पहले, कुंभ में आने से पहले लोग डरते थे। माघ मेला तो क्या होता है कौन जानता था, कौन जानता था। आज करोड़ों में लोग वहां पहुंच जा रहे हैं दर्शकों, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। अभिनेता हैं गोविंदा जी, ये भी गए थे माघ मेले में, बढ़िया तारीफ करी मीडिया से बात करते हुए, कल महाराज जी से मिले हैं। देखिए, तो किसी को प्रमाण देने की कोई आवश्यकता है नहीं। इस देश की जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है, उन्हें पता है। वो चाहे बड़े आदमी हो, वो चाहे छोटे हो, सबको पता है जमीन पर जो काम करता है वो दिखता है। और जिसको ना कुछ देखना हो वो क्या करे, वो चश्मा पहन ले, वही वाला जो इन्होंने भाई साहब लोगों ने पहना हुआ है। ये पप्पू टप्पू अप्पू जो हैं, इनको कुछ दिखता नहीं, कुछ अच्छा बोल नहीं सकते। ये मुझे तो हंसी आती है। ये अलंकार अग्निहोत्री, पीसीएस अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, ये जो 3 दिन पहले ये बर्खास्त करने की मांग कर रहा था सरकार को, ये कह रहा है महाराज जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। समझिए दर्शकों, ये हृदय परिवर्तन कैसे होता है। ये ऐसे ही होता है जब आपको पता चल जाता है कि नहीं भाई साहब, सामने वाला जो है वो बहुत मजबूत आदमी है, उससे टक्कर नहीं ले पाओगे, वो बहुत खतरनाक आदमी है। खतरनाक ऐसे नहीं है, खतरनाक इसलिए है क्योंकि लोगों का समर्थन उसके साथ में है। लोग यही तो कह रहे हैं कि जितना जोर लगाना है सब लगा लो, फिर भी 2027 में योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री, भविष्य के प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाओगे। लोग यही कह रहे हैं 2027 में योगी जी 300 प्लस सीटों पर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई रोकने वाला है नहीं, कोई किंतु परंतु है नहीं। कुछ काल नेमी आएंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे, सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दर्शकों, अपने
आंख कान ये सब कुछ खुले रखो, देखो, परखो, समझने की कोशिश करो। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, आपको सावधान होने की जरूरत है। बाकी लोकतंत्र में उसी की जीत होती है जो सच के साथ में खड़ा होता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।